दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 ठीक है क्लास 9th की। तो इस प्रश्नावली में देखिए आपसे कह रहा है कि पाई बराबर 22/7 आपको मान लेना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्नावली में हमें क्या दे रखा है, कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिख के रख रखे हैं। आज की जो हमारी प्रश्नावली है 11.2 उसमें मेनली हम देखेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो गोला क्या होता है आपको पता है। गोला क्या होता है, एक गोल सरफेस जिसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है और त्रिज्या को कहते हैं हम आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला फॉर्मूला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4πr²। ठीक है, याद रहेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। ठीक, आगे बढ़ते हैं अर्धगोले की तरफ। तो अर्धगोला क्या होता है, इस गोले को अगर मैं आधा काट दूं, ठीक है देखिए जैसे ये है, इस गोले को मैंने क्या किया बच्चों, आधा काट लिया, तो ये क्या बन जाता है, अर्धगोला बन जाता है। लेकिन त्रिज्या इसकी भी होती है। ठीक है, इसकी भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। लेकिन देखिए ये तो होती है त्रिज्या, इसका जो सेंटर होता है ना ओ, जो केंद्र होता है, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं बच्चों त्रिज्या। ठीक है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है किसी भी गोले में या अर्धगोले में एक परिधि से लेके दूसरी परिधि तक की दूरी जो कि इसके सेंटर से यानी केंद्र से होकर जाए। ठीक है, जैसे आपका ये आर त्रिज्या का वृत्त है, अगर मैं इसको ये इस वाली परिधि को इस वाली परिधि को मिलाऊं और ये कहां से होकर जाए, इस ओ बिंदु से होकर जाए यानी इसके केंद्र से होकर जाए, तो वो क्या होगा, उसका व्यास होगा। ठीक है, और व्यास बराबर क्या होता है आपको पता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें तो वो होता है बच्चों कितना, 2πr²। ठीक है, अर्धगोला कैसे होगा देखिए, पूरा गोला होगा तो 4πr², और पूरा के बाद आधा होगा तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 आएगा तो 2πr² आएगा, तो वही आया है 2πr²। ठीक, आगे देखते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे आपकी प्रश्नावली 11.2 होनी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम बच्चों प्रश्नावली कौन सी होगी आपकी 11.2, इसका पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहले क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, आपको मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है बेटा, त्रिज्या है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। देखिए कैसे करेंगे, तीन है इसके पार्ट। ठीक है, एक एक करके सारे पार्ट को हम देख लेते हैं। पहले हमें क्या दिया है बेटा, पहली चीज है, पहले का पहला है, हमसे कह रहा है आर बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या बच्चों, त्रिज्या है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप मुझे जरा फॉर्मूला बताएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कितना था, ये था 4πr², यही तो था। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू लगा देनी है, बहुत आसान है बेटा। देखिए 4 का 4, पाई की जगह में 22/7 लेना है, तो 22/7 गुणा में r², आर कितना है बच्चों 10.5, तो 10.5 और गुणा में 10.5। इसको दो बार मैंने गुणा में क्यों लिखा, क्योंकि r की पावर 2 है। ठीक, r की पावर 2 का मतलब यही तो होता है r गुणा r, तो मैंने r गुणा r यहाँ पे लिख दिया 10.5 गुणा 10.5। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है, इसकी यूनिट होती है बच्चों क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोला जा सकता है। अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट हटा लेते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ से भी एक पॉइंट हटेगा, एक जीरो आएगा। आज जीरो कैसे लगाते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए थोड़ा बेस है, बेस आपको आना चाहिए। यहाँ पॉइंट लगा था 10.5, तो पॉइंट के आगे कितने नंबर थे, एक ही था ना 5, तो हमने एक ही जीरो लगाया है। यहाँ भी एक ही था तो एक जीरो लगाया है। अब ये हो गया 105 और 10। अब देखिए हम 7 से 105 को काट सकते हैं, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, और यहाँ भी 7 एकम 7 बचेगा, 3 और 5 35, तो 7 पंजे 35। कितनी बार कटा बच्चों, 15 बार। ठीक, अब हम इसको काटेंगे 5 से इन दोनों को, तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10। ठीक है, इन दोनों को काट लेते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब एक बार इन सबको लिख लेता हूँ, वरना यहाँ पर ना घिचपिच हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू में 21, और नीचे बच्चों कितना बचा है, 2 और 2, ये आ गया 2 गुणा 2।
अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरी है आना, क्योंकि अगर कैलकुलेशन नहीं आएगी और आपका आंसर रॉन्ग हो गया तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, है ना। तो एक एक स्टेप को अच्छे से देखिए, ठीक है। इससे पहले मैंने 11.1 कराई है, अगर उसको नहीं देखा तो उसको भी देखिए, वो पूरी डिटेल में बताइए, ठीक है। तो देखिए अब 2 से आ रहा है तो 2 से हम इसको काट सकते हैं 22 को, तो 2 2 एकम 2 और 2 से जाएगा कितनी बार, 11 बार। ठीक, अब इस वाले 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये कितना हो गया, 2 गुणा 11 कितना हो गया बच्चों, 22 गुणा 21 दिया कितना होता है 63, तो 63 लिख दो। यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 63 की और 22 की गुणा कर लेते हैं। ठीक, 63 की और 22 की गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना आया 126, तो 6 8 3 1, तो कितना आ रहा है बच्चों 1386, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है आपकी त्रिज्या दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है आपको 5.6 सेंटीमीटर। ये दूसरा है आपका, आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या बच्चों कितनी है 5.6 सेंटीमीटर, यानी आर का मान है। आपको क्या निकालना है, आपको सेम चीज निकालनी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4 पाई r²। ठीक है, सारे मान लगा दो यहाँ पे, केवल कैलकुलेशन करनी है इन क्वेश्चन में। तो देखिए पाई की जगह 22/7, r², r कितना है 5.6, तो 5.6 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे गुणा में, और ये भी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रख लेंगे। अब बच्चों फिर से हम पॉइंट हटा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी 10 हो जाएगा। 7 से 56 कितनी बार कटेगा, 7 अट्ठे 56, ठीक है बच्चों। अब इन दो को काट सकते हैं हम 5 से, ठीक। नहीं तो एक काम करो, काटो मत, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले की, क्योंकि नीचे 10 और 10 आ रहा है तो 100 हो जाएगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने देखो आसान तरीका है, 10 की 10 से करेंगे कितना आएगा 100, और 4 की जब आप किससे करेंगे 22 से, तो कितना आएगा 88, गुणा 8 की 56 से करो, 8 छिंग 48 का 8 हाथ से लगे कितने 4, 8 पंजे 40, 44। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 88 की और 448 की। देखिए 448 और 88, 88 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होता है 38, 38 का 8 हाथ से लगे 3, 8 चौक 32, 33 34 35, कितना हो गया ये। अब बेटा 2 बार 8 आया तो दोबारा यही चीज रिपीट होगी, 4 8 5 3, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 9 14, हासिल क्या 1, 6 और 3 9 और 3, ठीक। तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है बच्चों, यहाँ पर निकल के आ रहा है 39 और 4 2 4, ठीक है। तो कितना रखेंगे 39 4 2 4 बटे में कितना चल रहा है बच्चों 100, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पर यहाँ 2 जीरो आ रहे हैं, तो हम इस पूरे नंबर में लास्ट से 2 नंबर काउंट करके डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर था आपका कौन सा था, डेसिमल वाला उसमें था, ठीक है, दशमलव वाले में। तो यहाँ दो दो जीरो आ रहे हैं तो दो संख्या गिनो, 1 2 और यहाँ लगा दो पॉइंट, और इसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं थर्ड पार्ट पे, ठीक। तो थर्ड पार्ट में आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, आपको त्रिज्या दे रखी है बच्चों 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दे रखी है। आपको एक ही चीज निकालनी है, क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², ठीक है। लगा दो सारे मान, देखिए 4 का 4, पाई की जगह लगाना है 22/7, r² यानी कि 14 गुणा में 14, और यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 7 से 14 कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, ऊपर 4 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, और 14 दूनी 28, तो 28 और 88 की गुणा कर लेते हैं बच्चों, 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, ठीक। तो ये कितना आया 22 4 4 6 4 2, ठीक। तो कितना आ रहा है आपका, आपका आ रहा है यहाँ से 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये आपका थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंप्लीट। आते हैं दूसरे पर। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें भी ज्ञात करना है, लेकिन इस बार आपको व्यास दे रखा है। ठीक, तो व्यास दे रखा होता है तो हम त्रिज्या निकालेंगे इससे। तो देखिए सेकंड का 2 है, बहुत आसान तरीके से आपको कराऊंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको क्या दे रखा है बच्चों, व्यास, और व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, व्यास दे रखा है, अगर गोला इस तरीके से होता है तो व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है। हमें आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, यानी कि इसका क्या चाहिए, आधा। तो ये 14 है तो आधा कितना होगा बच्चों, 7 होगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे में 2। तो व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर बटे में 2, काटेंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान बच्चों आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 4 पाई r²। यही फॉर्मूला चलता आ रहा है, 4 पाई r²। तो बच्चों 4 का 4, पाई की जगह आपको लगाना है 22/7। r² है तो r को 2 बार 7 गुणा में 7 कर लेंगे, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 88 इंटू में 7 बचेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लेते हैं, 7 अट्ठे 56 का 6, हंस लगे 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 कितना होता है, ये हो जाता है आपका 61। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक, इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको दे रखा है व्यास। व्यास आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, व्यास आपको 21 दे रखा है, त्रिज्या निकाल दो। आर बराबर क्या होता है, ये होता है व्यास बटे 2। तो व्यास है 21 सेंटीमीटर और बटे में 2। तो बच्चों 21 का आधा कितना होता है, 11.5 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आर का मान आ गया ना, सॉरी ये 11 नहीं 10.5 होगा, यहाँ पर 10.5 है ना, ये हो जाएगा 10.5। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए आर का मान आ गया। अब निकाल लो आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। लगा दो 4 का 4, पाई की जगह बच्चों 22/7, r² यानी इसको 2 बार लिख लो, 10.5 गुणा में 10.5। ठीक, कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, आराम से देखिए, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं। 7 से इसको काट कर भी कर सकते हैं, फिर गुणा कर लेंगे। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आप यहाँ से एक पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, और 7 से 35 को काट लीजिए, 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 35, 7 पंजे 35, 15 बचेगा। ठीक, अब इन सबके आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 जीरो आ रहे हैं ना। तो अच्छा और भी आसान करना है तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21। ठीक, तो अब इस 2 से देखिए 2 और 2, 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4। ठीक, 2 दूनी 4 और इस 4 से ये पूरा 4 काट लो। अब जो बचा रहेगा वो लिख लो, देखो 22 बचा है और यहाँ से 3 बचा है, यहाँ से 21 बचा है। ठीक, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट चलाएंगे आप। ठीक, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखिए 22 और 3, 22 को ऐसे ही रहने दो, 21 तियां हो जाएगा कितना, 63। ठीक, 21 तियां 63 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 21 की और 63 की, ये सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। और जब 21 और 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आते बेटा थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में आपको व्यास कितना दे रखा है, आपको व्यास दे रखा है 3.5 और ये दे रखा है मीटर में। ठीक, ये मीटर में दे रखा है। आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो बच्चों आओ त्रिज्या पे चलते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास यानी 3.5 बटे में 2 और मीटर में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे बेटी, मीटर में आ रहा है तो देखिए 3.5 है, इसको आपको 2 से काटना है। तो 2 एकम 2, 1 बचा 5 आ गया। तो यहाँ से 2 सत्ते कितना, 14 बचेगा 1। पॉइंट लगाओ, पॉइंट यहाँ पर है ना, इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं और 5 बार लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो कितना, एक आपके पास आ रहा है, आर बराबर 1.75। ठीक है,
2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो r का मान आ गया इतना, और इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों, मीटर है तो मीटर ही आएगा। आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 4πr² होता है। लगा देते हैं 4 का 4, पाई की जगह कितना 22/7 गुणा में r², यानी कि 1.75 गुणा में 1.75, और यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर रहेगी इस बार, क्योंकि मीटर में आपको दे रखा है। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कैसे करेंगे, हम पॉइंट हटा लेते हैं, और अब देखिए इस पॉइंट के आगे दो संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे, 1 2, यहाँ भी आप लगाएंगे 1 2। ठीक, और 7 से इसको काट लो, तो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 पंजे 35 यानी 25। इस 25 से मैं 100 को काट सकता हूँ, कितनी बार कटेगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। कैलकुलेशन का ध्यान दो थोड़ा, यहाँ बचा है आपके पास 22, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 175/100। ठीक है, अब ये आप क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों को 25 से काट लो, तो 25 चौक 100 आता है, और 25 चौक 100, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, तो अब कितना बचा, देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल किया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, बटे में कितना बच्चों 4, और ये किस में चल रहा है, मीटर स्क्वायर में चल रहा है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4 से काट लेते हैं इसको, तो कितनी बार कटेगा, 4 154 है, आपको 4 से काटना है, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 13 14 15, 3 और 4 34 बचा, 4 अट्ठे 32, बचेगा 2, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, 4 पंजे 20, तो कितना आ रहा है 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके तीनों पार्ट मैंने आप कंप्लीट करा दिए, पहले वाले क्वेश्चन के भी दूसरे के भी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को बच्चों एक बार दोबारा जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो था बच्चों बेस इसका, ठीक, जिसमें हमें केवल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, अगर त्रिज्या दी है और व्यास दिया है। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखिए थर्ड वाले में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी इजी हो गया, इसमें पाई बराबर बस 3.14 लगाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है आर जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, और आपको पाई बराबर रखने को बोला है 3.14। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, होता है 3πr²। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, 3 का 3, पाई की जगह आपको लेना है 3.14, r स्क्वायर आ रहा है, 2 बार लिखेंगे r को, 10 गुणा 10, और यूनिट किस में चलेगी बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखो ये पॉइंट हटेगा, और पॉइंट के आगे दो संख्याएं आ रही हैं, तो आप कितने जीरो लगाएंगे, नीचे 2, और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 3 गुणा 314, तो गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल किया 1, 3 और 1 4, और 3 तियाँ 9। ठीक है, तो कितना आ गया 942, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो जाएगा आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4th। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। बच्चों देखो, एक अर्धगोलाकार गुब्बारा है, गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या पहले कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी, तो 7 सेंटीमीटर से कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आसान है, कह रहा है एक अर्धगोले में गुब्बारे में हवा भरने का त्रिज्या। देखिए प्रथम स्थिति लगाते हैं, प्रथम स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए बात कर रहा है बच्चों। तो प्रथम स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, देखिए r बराबर कितना दे रखा है हमें प्रथम स्थिति में, कह रहा है r है 7 सेंटीमीटर, जब गुब्बारे को रेस्ट में होता है तब कितना है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक, तो आपको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगाते हैं गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लगा लेते हैं 4 पाई कितना आएगा बाबू, यहाँ पाई का मान आपको नहीं दे रखा तो आप 22/7 लगाएंगे, तो 22/7 और आर स्क्वायर कितना 7, तो 7 गुणा 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 7 से 7 कटेगा और ये हो जाएगा 88 गुणा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लेंगे, 7 अट्ठे 56 का 6, हाथ से लगे 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 कितना हो जाता है 61, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रथम स्थिति आ गई। ठीक है, आते हैं द्वितीय स्थिति पर। द्वितीय स्थिति के लिए देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तो हो गई। दूसरी स्थिति में कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो निकाल लेते हैं फिर से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। लगा लेते हैं 4 का 4, पाई की जगह पर आपको 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना 14 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 दूनी 14 और ये हो गया आपके पास 88 गुणा 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 28 की 88 से गुणा कर लेते हैं, 8 64 का 4, हाथ लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22। ठीक, तो ये आ गया 2 2 4, 4 6 4 2, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था अनुपात। ठीक है, आपसे कह रहा था कि गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लगा लेते हैं गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए पहली स्थिति में कितना था 616 और दूसरे में कितना है 2464। ठीक, और ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा और 616 से इसको काट दो। देखो 616 को अगर मैं 4 से काटूं तो 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगे 2, 4 और 5 6 और 6 चौक 24, तो 2464 ये पूरा बन रहा है, यानी कि ये इससे कितनी बार जाएगा 4 बार और ये 1 बार, तो 1/4 आ रहा है, यानी कि अनुपात कितना रहेगा आपका, अनुपात रहेगा 1:4। ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी अभी आपका पुराने क्वेश्चन के ही तरह है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पर। तो 5 में क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत ईजी है। कह रहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसने जो बात की है ना, कह रहा है अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक, तो आपको व्यास दे रखा है, दिया है व्यास बराबर आपका है 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों व्यास अगर दिया है तो आप त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास को 2 से भाग दे लो, तो r बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया आपका क्या, आपका आ गया त्रिज्या। अब आपको क्या करना है, अब क्या कह रहा था ये आपसे, कह रहा था कि 16 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करना है। अर्धगोले का आपको निकालना है आंतरिक पृष्ठ, यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं अर्धगोले का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 का 2 लगाएंगे और पाई का मान 5वें क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा है, 22/7 लगाएंगे, 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 5.25 और गुणा में 5.25, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैलकुलेट करना है, देखिए पॉइंट हटा 2 जीरो, यहाँ भी पॉइंट हटाओ 2 जीरो, 25 से दोनों को काट लो। देखो 25 से काटते हैं, 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, 25 बचा, 25 ही कम 25, तो ये भी आपका 4 और यहाँ पर 21,
तो अब देखिए 7 से 21 कितनी बार, 7 तिया 21। अब सबको लिख लो पहले। देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 से 44 गुणा यहाँ 3 बचा और इधर 21 बचा और नीचे 4 गुणा 4। 4 से 44 कितनी बार जाएगा, 11 बार। ठीक है, अब गुणा कर लो। 11 गुणा 21 तिया होता है 63 और बटे में कितना है, 4। ठीक है, बटे में कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब आगे क्या करेंगे आप देखिए, 4 आ गया अगर बटे में तो इन दोनों की गुणा कर लो। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनकी गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, घास लगे 3 66 और 3 39 बटे में 4, सॉरी 69। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब इसको भाग ले लेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, बचा 2 और 9 29, 4 सत्ते 28 और बचा 13, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। पॉइंट लगाया 0 तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, अर्धगोले का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, खर्च क्या था, खर्च था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च। कितना दे रखा था आपको, कह रहा था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च था 16 रुपए। ठीक है, 16 रुपए आपको निकालना है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है, आप एक का निकालो पहले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च। तो एक का क्या होगा, 16 बटे में आ जाएगा 100 रुपए। ठीक, लेकिन आपको निकालना कितने का है, आपको इतने का निकालना है। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 बटे 100 और गुणा किससे हो जाएगी, 173.25 से। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, पॉइंट हटाओ, यहाँ 2 आ रहा है तो 2 जीरो लगा लो, नहीं तो एक काम करो, चलो लगा लेते हैं, 2 जीरो लगा दिए। अब नीचे कितने जीरो होगा, 4, 1 2 3 4, इनकी गुणा कर लो, 1 7 3 2 5 की गुणा 16 से, 6 पंजे 30 का जीरो, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5, हाथ से लग गया 1, 6 18 और 1 19 का 9, हाथ से लग गया 1, 7 6 42 और 1 43 का 3, हाथ से लगे 4, 6 और 4 10, गुणा में 5 2 3 7 1 ऐसे ही रहा, जीरो का जीरो, 5 5 10 का जीरो, हाथ से लग गया 1, 9 10 11 12 का 2, हाथ से लग गया 1, 3 3 6 और 1 7, 7 और 2। ठीक है, तो आपका कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से आपका निकल रहा है यहाँ से 2772। ठीक, 2 7 7 2 0 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये किस में चल रहा है, रुपए में आ रहा है आंसर। तो यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इस पूरी संख्या को लिखो और पीछे से 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितने रुपए आएगा, 27 रुपए 72 पैसे। ठीक है, इतने रुपए आपका आंसर आएगा, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो आएगा वो 27 रुपए 72 पैसे आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करना है आप ये देख लीजिए। कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया है, जो भी दिया हो पहले उसको लिखते हैं। दिया है, हमें दिया है यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करो। अगर मैं मान लूं कि माना गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर, और बराबर कितना दे रखा है आपको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 4 का 4 लगाओ, पाई की जगह पर 22/7 लगाओ, r स्क्वायर को r स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, बराबर में 154। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, अब आपको इन दोनों चीजों को उधर लेके जाना है, तो r स्क्वायर बराबर इधर कितना है, 154। अब बच्चों 7 क्या है, इधर भाग में है, और जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाता है बच्चों, गुणा में, अपॉन में। ये गुणा में है दोनों, ये किस में हो जाएंगे, भाग में, यानी 4 गुणा 22 हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर, देखिए 22 से इसको काट सकते हैं क्या, ठीक, इन दोनों को काटने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 एकम
दो दो दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 तो 22 और ये दोनों 11 से कटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 से 77। ऊपर कितना आ गया 7 गुणा 7 और नीचे कितना आ गया 2 गुणा 2। तो r बराबर कितना हो जाएगा, इनके ऊपर रूट जड़ जाएगा 7 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2 और जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो r कितना आएगा 7 बटे 2 और इसमें आ जाएगा ये यूनिट कौन सी दे रखी है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि आप लिख देंगे अतः गोले की त्रिज्या बराबर 7 बटे 2 सेंटीमीटर या इसको आप कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। देखिए 7 में क्या कह रहा है, कह रहे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कह रहे चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का है तो पृथ्वी की त्रिज्या पहले मान लो कितनी है। ठीक, देखिए 7वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। अगर मैं यहां पर मान लूं, माना पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर मान ली, तो बच्चों बताओ व्यास कितना होगा, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा यानी 2r हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले से ये 2r हो जाएगा होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, बात कर रहा था व्यास की, कह रहा चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो बच्चों अब चंद्रमा का व्यास कितना होगा, देखिए चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास क्या कह रहा है 1/4 है किसका, इस पृथ्वी के व्यास का, तो पृथ्वी का व्यास हो गया। अब इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 बार तो कितना आएगा 1/2 r आ जाएगा, आ गया। ये आ गया आपका क्या चंद्रमा का व्यास, और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर, चंद्रमा की त्रिज्या, त्रिज्या बेटा बताओ त्रिज्या बराबर क्या होता है, आपको पता होगा त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो त्रिज्या यानी व्यास कितना है आपका 1/2 r बटे में कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 और r, इसको बेटा कैपिटल R करो। ठीक, ये आ गया आपका, नहीं ये r ही रहेगा क्योंकि ये क्या है इसका व्यास है ना, तो ये r ही रहने देना बच्चों, कितना हो गया 1/4 r। अब क्या करेंगे, ये आपका चंद्रमा का व्यास आ गया और ये आ गया आपका पृथ्वी का व्यास। ठीक, चंद्रमा का की त्रिज्या, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अनुपात निकालना है, किसका अनुपात, नहीं अनुपात नहीं, आपको निकालना है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो आप लगाएंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में आपको लगाना है किसका, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका अनुपात निकालना है। तो बताओ चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, चंद्रमा का होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो r बच्चों कितना है, देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी थी r, 1/4 r, लगाओ 1/4 r अपॉन में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4 पाई, ऐसे ही रहेगा, r स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, r स्क्वायर है तो यहाँ आपका पृथ्वी की त्रिज्या कितनी r थी, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों r स्क्वायर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 4 पाई से 4 पाई कटा, ठीक है, और यहाँ आपका कितना हो गया 1/16 r स्क्वायर अपॉन में ये कितना चल रहा है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, बचा आपके पास 1/16, ठीक है। तो लिख देंगे अतः अनुपात कितना आ जाएगा 1/16, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास का अनुपात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो देखते हैं अब 8 में आपसे क्या कह रहा है। देखो बच्चों कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बहुत इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें थोड़ी टफ कर रखी है आपको भटकाने के लिए। आपको देखो एक चीज याद रखनी है, आपसे कह रहा है क्या है कटोरा, तो बच्चों कटोरा कैसा होगा आप पहले एक बार बनाएंगे, ये हो गया आपका कटोरा।
और ये कंप्लीट आपका कटोरा। आप कह रहा है इसके दो हैं व्यास, ठीक। देखिए समझ लीजिए पहले, इस तरीके से बन रहा है ये आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 5 और 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, और ये जो मोटाई है ना इसकी, ये आपको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि आपको दे रखा है, यहाँ लिख देंगे आंतरिक व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, और मोटाई आपको कितनी दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, ये आंतरिक व्यास है, तो इसका बाह्य व्यास पूरा अगर निकाला जाए, बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास कितना होगा यहां से लेके यहां तक, तो बाहरी व्यास बराबर क्या आएगा इसका, आंतरिक व्यास प्लस मोटाई, दोनों को जोड़ दो तो 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़ेंगे कितना 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये क्या है आपका बाहरी व्यास आ गया, ठीक है, आ गया आपका बाहरी व्यास, ठीक। अब आपका बाहरी व्यास आ गया, आपको निकालनी है बाहरी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे बच्चों, बाहरी त्रिज्या के लिए 5.25 को आप 2 से भाग दे लेंगे, ये आ गई आपकी बाहरी त्रिज्या, यानी कि आर का मान आ गया। आपसे कह रहा है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है ना, तो अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 2 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप लगाएंगे कितना 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मान लगा देते हैं, 2 का 2 पाई, मतलब पाई कितना है हमारे पास, पाई होगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 5.25 गुणा में 5.25, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट हटा सकते हैं, 0 बढ़ाएंगे 2, पॉइंट हटा 25 से काट लो दोनों को, तो 25 चौक 100 और 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, ये भी आपका हो गया 21, और ये कितना हो गया 4, 7 से 21 काटो, 7 एकम 7, 7 तियां 21, जो बचा है लिख लो। यहाँ बचा आपके पास 44 गुणा 3 और 21 कितना हो गया बच्चों 63 बटे में 4 गुणा 4, तो 4 से इसको काटो तो 11 बार कटेगा, 11 की 63 से गुणा करो तो 3 और 6 6 और 6 और 3 6 9 बटे में 4, ठीक। सॉल्व करेंगे आप 4 से, तो 4 एकम 4 और 2 9 29, 4 सत्ते 28, 1 और 3 13, 4 तियां 12, पॉइंट लगा 2 और 5 आ गया, और ये किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कोई बेटा दिक्कत परेशानी हो वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 9th में कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ये देखिए आकृति आपको दे रखी है, यानी कि ये पूरे तरीके से इस गोले को घेरे हुए है क्या बेलन, ठीक। तो देखिए ये मान लो कि ये क्या है एक गोला है, इस गोले में यहां से भी पूरा और इधर से भी ये पूरा, ठीक। इसको क्या है घेरे हुए है इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर पूरा तरीके से घेरे हुए हैं इस गोले को। तो बच्चों ये बताओ, जरा ये देखो ये क्या है गोले का सेंटर है, अगर मैं गोले को इधर लूं तो ये भी त्रिज्या है, इधर लूं तो भी त्रिज्या, और इधर लूं तो भी त्रिज्या, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी आर हो गया, यानी कि त्रिज्या है। तो यहाँ से अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन की ऊंचाई भी कितनी होगी आपकी 2r, ऊंचाई 2r होगी, क्योंकि आर ये दोनों मिलकर 2r हो गई, ठीक है। ये आ गई h आ गई, बेलन की ऊंचाई आ गई, और त्रिज्या दोनों की बराबर है, गोले की भी और आपके बेलन की भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाले पूर्णतः घेरे हुए, तो पहली चीज आपको क्या निकालनी है? पहली चीज निकालनी है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी है, गोले का निकालना है तो गोले की त्रिज्या आर है तो आर ही लगाएंगे। तो आपका पहला आंसर तो यही हो जाएगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। बढ़ते हैं दूसरे पे। तो दूसरे में आपसे कह रहा है आपको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो बच्चों आर तो आर ही है, एच का मान देखो क्या है। तो एच क्या होगा बच्चों? एच यानी कि बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी? 2r होगी। तो एच बराबर 2r। तो आप लगाएंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देता हूं मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 का 2 पाई की जगह पे आप क्या लगाएंगे? 22/7 गुणा आर। आर कितना है आपके पास? आर त्रिज्या तो आर ही है, गुणा में आपके पास कितना है? आर। आर कितना है? 2r, तो 2r लगा देंगे। एच का मान है 2r ये। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ से 2r स्क्वायर, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, अगर मैं पाई की जगह पाई ही रहना दूं यानी कि 2 का 2 पाई का पाई आर का आर और 2r करूं, तो बच्चों ये भी क्या बन जाएगा? देखो 2 और 2 कितना होगा? 2 दूनी 4, पाई का पाई रखो, आर और आर आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। यहाँ मैंने 22/7 इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ कोई कैलकुलेशन के लिए कोई चीज ही नहीं थी, तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड में आपको निकालना है ऊपरी ऊपरी ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। बच्चों अनुपात निकालना है, देखिए कितना आसान है। कह रहा ऊपर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में आपका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले लिख देंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में आ जाएगा किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का लगा दो, कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर इसका है और 4 पाई आर स्क्वायर इसका है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, 1/1 आएगा। ठीक है, यानी कि जो अनुपात बनेगा कितना बनेगा? 1:1। यह आपका आंसर आ जाएगा और आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो बच्चों सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप इसको जरूर देखें पूरी प्रश्नावली को। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, तो कहीं आपके क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए आप इस एक्सरसाइज को जरूर करें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अब हम करेंगे 11.3 को, तो वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।